हरिओम सभी के लिए। मेरा नाम सोनाली अग्रवाल है। मैं एमए फर्स्ट ईयर की छात्रा हूँ। मेरा टॉपिक है अष्टांग योग। जैसा कि हम जानते हैं, महर्षि पतंजलि जी ने योग को चित्त वृत्तियों के निरोध के रूप में परिभाषित किया। उन्होंने योग सूत्र नाम से योग सूत्रों का एक संकलन किया, जिसमें उन्होंने पूर्ण कल्याण तथा शारीरिक, मानसिक और आत्मिक शुद्धि के लिए अष्टांग योग का एक मार्ग विस्तार से बताया। अष्टांग योग के 8 अलग अलग चरणों वाला मार्ग नहीं समझना चाहिए। यह 8 आयामों वाला मार्ग है, जिसमें आठों आयामों का अभ्यास एक साथ किया जाता है। योग के 8 अंग हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। अब हम जानेंगे अष्टांग योग का परिचय। अष्टांग योग महर्षि पतंजलि जी के अनुसार चित्तवृत्ति के निरोध का नाम है। इसकी स्थिति और सिद्धि के निमित्त कतिपय उपाय आवश्यक होते हैं, जिन्हें अंग कहते हैं और जो संख्या में 8 माने जाते हैं। अष्टांग योग के अंतर्गत प्रथम 5 अंग बहिरंग और शेष 3 अंग अंतरंग नाम से प्रसिद्ध हैं। बहिरंग साधना यथार्थ रूप से अनुष्ठित होने पर भी साधक को अंतरंग साधना का अधिकार प्राप्त होता है। यम और नियम वस्तुतः शील और तपस्या के द्योतक हैं। यम का अर्थ है संयम, जो 5 प्रकार का माना जाता है: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। इसी प्रकार नियम के भी 5 प्रकार होते हैं: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर में भक्ति पूर्वक सब कर्मों का समर्पण करना ही ईश्वर प्रणिधान है। आसन से तात्पर्य है स्थिर और सुख देने वाले बैठने के प्रकार। स्थिर सुखमासनम, जो देह स्थिरता की साधना है। आसन जप होने पर श्वास प्रश्वास की गति के विच्छेद का नाम प्राणायाम है। बाहरी वायु का लेना श्वास और भीतरी वायु का बाहर निकालना प्रश्वास कहलाता है। प्राणायाम प्राण स्थैर्य की साधना है। इसके अभ्यास से प्राण में स्थिरता आती है और साधक अपने मन की स्थिरता के लिए अग्रसर होता है। अंतिम तीनों अंग मन स्थैर्य का साधना है। प्राण स्थैर्य और मन स्थैर्य की मध्यवर्ती साधना का नाम प्रत्याहार है। प्राणायाम द्वारा प्राण के अपेक्षाकृत शांत होने पर मन का बहिर्मुख भाव स्वतः कम हो जाता है। फल यह होता है कि इंद्रियां अपने बाहरी विषयों से हटकर अंतर्मुखी हो जाती हैं। इसी का नाम प्रत्याहार है। अब बहिर्मुखी गति निरुद्ध हो जाती है। अब मन की बहिर्मुखी गति निरुद्ध हो जाती है और अंतर्मुख होकर स्थिर होने की चेष्टा करता है। इसी चेष्टा की आरंभिक दशा का नाम धारणा है। देह के किसी अंग जैसे हृदय में, नासिका के अग्रभाग पर तथा बाह्य पदार्थ पर जैसे इष्ट देवता की मूर्ति पर आदि चित्त को लगाना ही धारणा कहलाता है। ध्यान इसके आगे की दशा है। जब उस देश विदेश में ध्येय वस्तु का ज्ञान एकाकार रूप से प्रभावित होता है, तब उसे ध्यान कहते हैं। धारणा और ध्यान दोनों दशाओं में वृत्ति प्रभाव विद्यमान रहता है, परंतु अंतर यह है, धारणा में एक वृत्ति से विरुद्ध वृत्ति का भी उदय होता है, परंतु ध्यान में सादृश्य वृत्ति का ही प्रभाव रहता है, विसादृश्य का नहीं। ध्यान की परिपक्व अवस्था का नाम ही समाधि है। चित्त आलंबन के आकार में प्रतिभाषित होता है, अपना स्वरूप शून्यवत हो जाता है और एकमात्र आलंबन ही प्रकाशित होता है। यही समाधि की दशा कहलाती है। अंतिम तीनों अंगों का सामूहिक नाम संयम है, जिसके जीतने का फल है विवेक ख्याति का आलोक या प्रकाश। समाधि के बाद प्रज्ञा का उदय होता है और यही योग का अंतिम लक्ष्य होता है। योग के अष्टांगों का परिचय: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, अष्टावंगाणी। यम अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अहिंसा अर्थात अहिंसा से प्रतिष्ठित हो जाने पर उस योगी के पास वैर भाव छूट जाता है। शब्दों से, विचारों से और कर्मों से किसी को अकारण हानि नहीं पहुंचाना ही अहिंसा है। सत्य: जब साधक सत्य की साधना में प्रतिष्ठित हो जाता है, तब उसके किए गए कर्म उत्तम फल देने वाले होते हैं और इस सत्य आचरण का प्रभाव अन्य प्राणियों पर कल्याणकारी होता है। विचारों में सत्यता, परम सत्य में स्थिरता रहना,
जैसे विचार मन में है वैसे ही प्रामाणिक बातें वाणी से बोलना। आस्ते चोर प्रवृत्ति का न होना। ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य के प्रतिष्ठित हो जाने पर सामर्थ्य का लाभ होता है। ब्रह्मचर्य के दो अर्थ हैं। चेतना को ब्रह्म ज्ञान में स्थिर करना, सभी इंद्रिय जनित सुखों में संयम बरतना। अपरिग्रह का अर्थ है आवश्यकता से अधिक संचय नहीं करना, जो दूसरों की वस्तुओं की इच्छा नहीं करना। की बात करते हैं। शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधनानि नियमः। यह सूत्र पतंजलि योग दर्शन के साधन पाद का 32वां सूत्र है। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान नियम कहे जाते हैं। शौच शरीर और मन की शुद्धि, संतोष संतुष्ट और प्रसन्न रहना, तप स्वयं से अनुशासित रहना, स्वाध्याय आत्मचिंतन करना, ईश्वर प्रणिधान ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण, पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए। आसन योग आसनों द्वारा शारीरिक नियंत्रण। आसन शरीर को साधने का तरीका है। पतंजलि जी ने स्थिर तथा सुखपूर्वक बैठने की क्रिया को आसन कहा है। पतंजलि जी के योग सूत्र में आसनों के नाम नहीं गिनाए हैं, लेकिन परवर्ती विचारकों ने अनेक आसनों की कल्पना की है। वास्तव में आसन हठ योग का एक मुख्य विषय है। प्राणायाम यह पतंजल योग दर्शन के साधन पाद के 49वें श्लोक से लिया गया है। उस आसन के सिद्ध होने पर श्वास प्रश्वास की गति को रोकना प्राणायाम है। योग की यथेष्ट भूमिका के लिए नाड़ी साधन और उनके जागरण के लिए किए जाने वाला श्वास और प्रश्वास का नियमन ही प्राणायाम है। प्राणायाम मन की चंचलता और विक्षुब्धता पर विजय प्राप्त करने के लिए बहुत सहायक है। प्रत्याहार इंद्रियों का अंतर्मुखी करना ही महर्षि पतंजलि जी के अनुसार जो इंद्रियां चित्त को चंचल कर रही हैं, उन इंद्रियों का विषय से हटकर एकाग्र हुए चित्त के स्वरूप का अनुकरण करना प्रत्याहार है। प्रत्याहार से इंद्रियां बस में रहती हैं और उन पर पूर्ण विजय प्राप्त हो जाती है। अतः चित्त के निरुद्ध हो जाने पर इंद्रियां भी उसी प्रकार निरुद्ध हो जाती हैं, जिस प्रकार रानी मधुमक्खी के एक स्थान पर रुक जाने पर उन मधुमक्खियां भी उस स्थान पर रुक जाती हैं। धारणा मन का एकाग्रचित करके ध्येय विषय पर लगाना पड़ता है। किसी एक विषय को ध्यान बनाए रखना। ध्यान किसी एक स्थान पर या वस्तु पर निरंतर मन की स्थिर होना ही ध्यान है। समाधि यह चित्त की अवस्था है जिसमें चित्त ध्येय वस्तु के चिंतन में पूरी तरह लीन हो जाता है। योग दर्शन समाधि के द्वारा ही मोक्ष प्राप्ति को संभव मानता है। समाधि की भी दो श्रेणियां हैं, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात। संप्रज्ञात समाधि वितर्क विचार आनंद और अस्मिता अनुगाद होती है। असंप्रज्ञात में सात्विक राजस और तामस सभी वृत्तियों का निरोध हो जाता है। यही अष्टांग योग है। धन्यवाद।